दोस्तों, आखिरकार बिहार में सत्ता परिवर्तन हो ही गया। एक लंबे अरसे बाद बिहार के लोगों को एक नया सीएम और बीजेपी को अपना पहला मुख्यमंत्री मिला, सम्राट चौधरी के रूप में, और साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री गिफ्ट के रूप में मिले बिहार को। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग सवाल उठाने लगे हैं कि यह बिहार के जनमत का अपमान है, क्योंकि लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया था। और साथ ही ये भी प्रश्न लोग पूछने लगे हैं कि सम्राट चौधरी को ही क्यों सीएम बनाया गया, जिनके दामन में हजार दाग हैं। और साथ ही साथ यह भी प्रश्न लोग पूछ रहे हैं कि बिहार जैसे अति पिछड़े राज्य को 2 उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत थी? क्या मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री मिलकर बिहार को एक नई दिशा और दशा देने में सक्षम हैं? नमस्कार, मैं हूं सुधीर। एबव ऑल द थिंग्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या बिहार के पॉलिटिक्स में जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट यानी रणनीतिक बदलाव हुआ है वह अचानक हुआ है, या यह एक सोची समझी राजनीतिक चाल है? जी हाँ, यह एक सोची समझी राजनीतिक चाल है, जिसकी स्क्रिप्ट बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले ही लिख दी थी, क्योंकि बीजेपी यह जानती थी नीतीश कुमार के सीएम फेस के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को जीता जा सकता है। और हुआ भी वैसे ही। नीतीश कुमार के नाम पर लोगों ने वोट किया, विशेषकर महिलाओं ने। खैर, बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। फिर धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब नीतीश कुमार को बीजेपी के स्क्रिप्ट को फॉलो करना था, और इसी के तहत 10 अप्रैल 2026 को उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण लिया, और 13 अप्रैल 2026 को बिहार के गवर्नर सैयद अता हुसनैन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा सौंप दिया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हो गया, तो जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी बचपन की इच्छा थी कि मैं देश के चारों सदनों का मेंबर बनूं, यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा का। खैर, उन्होंने आगे बताया, मैं बिहार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा का तो सदस्य रह चुका हूं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं बना, इसलिए मैं राज्यसभा का सदस्य बनने सेंटर जा रहा हूं। खैर, ऐसा विष तो मैंने आज तक नहीं सुना। खैर, सच्चाई क्या है ये आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का इच्छा तो प्रधानमंत्री बनने का भी था। एनीवे, टॉपिक पे आते हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के तुरंत बाद ही एनडीए की टीम ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को अपना नेता चुन लिया। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ लिया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय कुमार सिंह और बृजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ लिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री क्यों बनाया? तो इसका जवाब है ओबीसी पॉलिटिक्स, यानी बिहार में बीजेपी ओबीसी पॉलिटिक्स का मास्टर कार्ड खेल रही है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, जिससे ओबीसी का बेस मजबूत होगा बिहार में बीजेपी का। इसके साथ साथ बृजेंद्र प्रसाद यादव के उप मुख्यमंत्री बनने से यादव समाज भी धीरे धीरे बीजेपी के साथ आ जाएगा। और बीजेपी यह भली भांति जानती है कि राजनीतिक कुर्सी ओबीसी के रास्ते से ही होकर जाती है। जिधर ओबीसी जाएगा सरकार उसी की बनेगी। सवर्ण तो बीजेपी के साथ पहले से ही है, इसीलिए सवर्णों को खुश करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण भूमिहार विजय कुमार चौधरी को भी उप मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है एमओआई समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण। इस एमओआई से वाई निकालने के लिए ही बृजेंद्र प्रसाद यादव को आगे लेकर आ रही है बीजेपी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी बिहार में पूरी तरह से कास्ट पॉलिटिक्स खेल रही है।
बीजेपी को यह बात अच्छी तरह पता है कि भारत में राजनीति सिर्फ विकास के नाम पर नहीं किया जा सकता है। भारत में राजनीति जाति समीकरण से ही किया जा सकता है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने का, तो वह यह था कि बीजेपी अब मेन रोल में आना चाहती है बिहार में। पिछले 20 सालों से बी टीम बनकर रह गई थी बिहार में बीजेपी, अब वह बिग ब्रदर की भूमिका में आना चाहती है। इसलिए बिहार का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है। और सम्राट चौधरी यंग और एग्रेसिव है, जो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में सक्षम है। बहरहाल आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का एक बेहतर विकल्प बन पाएंगे? और क्या बिहार को 2 उप मुख्यमंत्री की जरूरत थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।